अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरी वॉक रूटीन का सेकंड डे है और फर्स्ट मॉर्निंग है। अ, और कल मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी एंड बस आई टोल्ड के व्हाई आई एम इनिशिएटिंग दिस स्टेप ऑफ क्रिएटिंग वीडियोस एंड उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने अपने क्लोज फ्रेंड से डिस्कस भी की कि बेसिकली माय पर्पस ऑफ मेकिंग दीज वीडियोस आर टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स एज़ वेल। लेकिन सबसे बड़ा जो पर्पज़ था वो था मेरे अपने साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस जो हैं वो इससे काफ़ी हद तक हेल्प उनको हो जाएगी फॉर अ साउंड मेंटल हेल्थ। द रीज़न बीइंग कि आपके जो थॉट्स होते हैं, मैं क्योंकि मोस्टली आजकल आई एम नॉट दैट मच इन सोशल मोड ड्यू टू द सर्कमस्टांसिस, तो नॉट कम्प्लीटली बट मोस्टली ड्यू टू द सर्कमस्टांसिस, तो जिसको मैंने अभी चेंज करना है जिन सर्कमस्टांसिस को। तो आपकी जो थॉट्स होती हैं, अगर आप कहीं भी उसको किसी के साथ डिस्कस करते हैं, किसी आप क्लोज फ्रेंड के साथ या इवन आप किसी वीडियो के फॉर्म में करते हैं, तो उससे आपकी एक तरह की मैं थेरापी तो नहीं कह सकता, लेकिन एक आपकी रिलीज़ हो जाती है आपके स्ट्रेस की। तो दिस वाज द मेन पर्पस एंड सेकंड द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इट वाज टू हैव सम पोर्टफोलियो ऑफ माय ओन थॉट्स वगैरह वगैरह वगैरह। एक चीज़ के आई ट्राई टू बी एज मच इनफॉर्मल एज आई कुड बी। मैं बहुत सी बातें जो है वो बहुत सी अच्छी बातें बोलूँगा जो मेरे अपने अंदर नहीं हैं, क्योंकि आई नो कि आई एम वेरी मीन पर्सन एंड आई थिंक इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट एंड मैनी अदर थिंग्स कि आप अपने जो एक्चुअलाइज कह रहा हूँ, जो आपकी परफेक्ट सेल्फ है उस तक पहुँचे, उसको एक्चुअलाइज करें, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। एंड सेकेंडली फिर भी आप कम्प्लीटली परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं हो सकता। हर इंसान के अंदर जो है ना फंडामेंटल ऐसी चीज़ें होती हैं या फ्लॉज होते हैं या डिज़ायर्स और ग्रीड, जिसको वैसे भी सोशली जो है वो सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हमने इकट्ठे रहना होता है, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज दैट इज़ अगेंस्ट द कलेक्टिवनेस या हारमनी ऑफ सोसाइटी, या लोगों के अपने जो है वो प्रेजुडिसेस या बायसेस ब्ला ब्ला ब्ला। तो खैर एनीवे, आई ट्राई टू बी एज मच इनफॉर्मल एज आई कुड बी। और मे बी आई सीम हिपोक्रेट समटाइम, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें बोलूँगा जो मैं आइडियाज़ की हद तक एटलीस्ट उन्हें बेटर समझता हूँ, लेकिन मेरे अपने अंदर नहीं होंगी। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इन द बिगिनिंग ही। एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी या किसी भी तरह की स्पेशली इंटेलेक्चुअल, क्योंकि फॉर मी एपिस्टेमिक जो पैराडाइम है या एपिस्टेमिक जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट एस्पेक्ट टू मी। तो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर जो है इंटेग्रिटी ऑल दो इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स नॉट मस्ट बी बट शुड बी देयर, लेकिन एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ख़ास तौर पे नॉलेज के अंदर और एक्सप्लोरेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर इंटेग्रिटी लाजमी है। आपकी दूसरों को मे बी मैनिपुलेट करने के लिए या कुछ भी आप जो है वो करते फिरें, इट्स अप टू यू, लेकिन आपके अपने साथ स्पेशली, ऑल्दो आई एम नॉट प्रेफरिंग द प्रीवियस वन एज वेल, लेकिन अपने साथ आप जो है वो मुकम्मल इंटेग्रिटी का मुजाहिरा करें विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड मच बेटर, विदाउट you cannot do things in a more consciously perfect way, तो और बेटर वे। तो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी का आई विल ट्राई, आई एम नॉट दैट मच इनटू दिस स्केल हाई एज वेल, लेकिन मैं कोशिश करता रहा हूँ और करूँगा, मज़ीद कोशिश करूँगा कि आई विल बी मोर शो इंटेग्रिटी
ओवर माई ईगो या परसोना या जो भी मेरी ज़ाती इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा मैं इसको हमेशा अहमियत दूँ। हाँ, इसमें एक बैरियर अभी मेरे ज़हन में आया, वो आ जाता है कि जब आप बहुत ही लो आईक्यू लोगों से बात करते हैं, लो आईक्यू या व्हाटएवर उनकी किसी भी इंटेलिजेंस की डोमेन में जब कम होती है उनकी इंटेलिजेंस, तो मे बी यू शुड हाइड नॉलेज एंड उसमें कोई वो ऐसी ऑब्जेक्टिविटी मुझे अभी फ़िलहाल तो नहीं नज़र आती कि आपको हमेशा ही सच बोलना चाहिए इन दैट केस, क्योंकि प्रैक्टिकली they are not understanding at that level and they are not even capable of, so why to pour more liquid in the कप जितनी उसकी कैपेसिटी है बेचारे की, तो उसमें आपको थोड़ा जो है वो मे बी आप अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप जो है उनको नॉलेज जो है मोल्ड करके दे दें, बट इट्स अप टू देम। लेकिन देर आर पीपल इन द वर्ल्ड विच आर, लाखों लोग हो सकते हैं, करोड़ों लोग हो सकते हैं, विच आर above you in intelligence, in understanding of the world, in not in all aspect, लेकिन mostly there are many unknowns of you which they are known of, or there are maybe there are many unknown of them which you are you know। whenever वो एक मैंने कोट पढ़ा था कि जो लो लोग होते हैं, यू विल ग्रास्प इट योरसेल्फ, के जो लो लोग होते हैं वो उन्हें पता ही नहीं होता कि हाई लोग मौजूद हैं, यानी कि उनसे ऊपर अंडरस्टैंडिंग में, नॉलेज में लोग मौजूद हैं। और तो क्योंकि वो सबको अपने जैसा समझते हैं, इवन मैं भी अगर मतलब नॉट दैट मच, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी है, तो आई विल सी के अच्छा इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपने से ऊपर उस तरह से देख नहीं पा रहा। तो देर आर पीपल एंड व्हेन यू इंटरेक्ट विद देम, या व्हेन यू स्टडी देम, या व्हेन यू हैव एनी काइंड ऑफ अवेयर इंटरेक्शन, तो you realize कि there are higher and more experienced या more epistemically high people in the world। और उनके साथ ख़ास तौर पे आप, अगर आपको किसी किस्म का पर्सनल सर्वाइवल थ्रेट फील नहीं होता, तो उनके साथ यू शुड बी मच ऑनेस्ट, ताकि वो आपके जो फ्लॉज़ हैं उसको पकड़ के फ़ौरन फिक्स कर दे, रादर दैन कि आप उसमें एरोगेंस का या ऐसे ही मुज़ाहिरा करें, उसका सिर्फ जो है ना वो आपका आप उस मौके को वेस्ट कर दें कि आप उनसे बहुत कुछ जो है वो नो कर सकते थे। अच्छा, ये चीज़ भी हो गई। व्हाट एल्स आई वाना से, हाँ, एक और चीज़ कि आई इन द प्रीवियस 5 or 6 years आई हैव बीन थिंकिंग के आई एम एन INTJ, लेकिन कुछ मंथ पहले, आई थिंक 6 मंथ पहले, मेरे एक बड़े क्लोज़ INTJ दोस्त ने जो है मेरे साथ जब डिस्कस की, एंड ही first time told me that you more seem to me an INTP rather than INTJ। तो I was shocked and अच्छा, ऑनेस्टली उससे पहले मैंने यूंग के इस आइडिया को यूंग के अपने वर्ड्स में नहीं पढ़ा था, इसके जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं उस आइडिया को, बल्कि कुछ सिंपलीफाइड ब्लॉग मैंने पढ़ लिए थे और उसके थ्रू इसकी डिस्क्रिप्शन दी थी, एंड आई वाज ओके, ठीक है मैं यही हूँ। क्योंकि वो मैंने पहली बार जब मॉडल देखा था, वो चार्ट देखा था 16 टाइप का, आई थॉट दिस इज़ माई। उसमें जो ख़ास तौर पे जेनेस थी वो या वो जो TE थी, आई वाज लाइक, क्योंकि मैं उस टाइम पे फाइनेंशियली या आई वाज इन अ वेरी बैड हालात, तो ज़ाहिर बात है मुझे उस टाइम पे ज़्यादा प्रैक्टिकल होना था, या मतलब कि आई वांट टू बी मोर प्रैक्टिकल। तो इसलिए मैं वो आई वांट बी एन INTJ एक्चुअली एट दैट टाइम रादर देन आई एम। क्यों अब मेरा इंटरेक्शन हुआ है तो आई एम रियलाइजिंग कि नहीं, आई मोर टिल टू INTP। और बिकॉज़ मैं मतलब कहीं भी क्यूरियोसिटी होती है मैं उधर स्पेशली अगर, लेकिन इसमें एक चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ कि वो कोई प्रैग्मेटिक हो, प्रोडक्टिव हो, रादर देन कि सिर्फ वो एंटरटेनमेंट हो। तो
but still I am more turbulent INTP. Although I shouldn't boxify myself, sometimes I even feel myself as well. I haven't known myself yet that much. तो बाकी ये boxify नहीं करना चाहिए. मैं यूं कि अपने वर्ड्स में cognitive इसको पढ़ूँगा फंक्शंस को, और उसके बाद आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन. और बाकी आई विल ट्राई टू इंटीग्रेट अदर मॉडल्स या अदर पीपल्स इन अंडरस्टैंडिंग विद इट एज़ वेल. अच्छा, उसके अलावा तो इसका एक सबक तो मुझे ये मिला कि आई एम मोर एरोगेंट इन एपिस्टेमोलॉजी देन आई एम एक्चुअली ओपन. तो मुझे अपनी ओपननेस जो है वो बढ़ानी है. अपन उसके अलावा मुझे एंड दैट INTP होने की वजह से मुझे मैं चाहता था कि मैं लियो गोरा से इतना रेजोनेट क्यों करता हूँ या इस तरह के लोगों से. तो नाउ आई हैव अ बेटर एक्सक्यूज़. अच्छा जी, क्या बात कर हो रही थी. हाँ, इस चीज़ से मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई है कि इंटरेक्ट विद मोर हाई एपिस्टेमिक पीपल, क्योंकि वो आपके वो लॉक्स खोलेंगे जो आपके खुद खोलने में आपको ईयर्स लग जाएंगे और मे बी कभी ज़िंदगी में खुलें भी ना. तो हैव मोर एक्सपोजर, हैव मोर इंटरेक्शन विद पीपल, नॉट ऑल पीपल बट ओनली दोज लेस दैन 1%, और जो एक्सेप्शनल पीपल होते हैं उनसे, ताकि आपके जो वो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं और आपके जो अननोन्स हैं वो जल्दी अनलॉक हों. सॉरी, माय बैड. अच्छा, उसके अलावा दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ माइन एंड आई जस्ट वॉकड अ लिटिल बिट. अब मैंने आज कुछ फोकस के साथ अपने पेपर की तैयारी करनी है कल की. तो जहाँ तक फोकस की बात है, एक और चीज़ मैं बता दूं कि हैबिट्स और जो आपकी रूटीन होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा. वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स. मैं इसको पहले बड़ा इग्नोर करता था, जिससे मेरा बहुत टाइम भी वेस्ट होता था. एंड बीइंग अ टर्बुलेंट पर्सन जो कभी भी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाता है फिर उसको देखना शुरू कर देता है. तो मेरे लिए तो ख़ास तौर पे मेरे लिए तो ये नेसेसरी है कि मैं अपनी हैबिट्स जो है ना इम्प्रूव करूँ, फोकस की हैबिट इम्प्रूव करूँ. तो दिस इज़ समथिंग विच टेक्स टाइम एंड पेन एंड विल, लेकिन इट इज़ समथिंग मतलब कि विद हैविंग नो अदर ऑप्शन, तो आपको ये करना ही पड़ेगा. तो आजकल मेरा फोकस जो है वो बड़ा ख़राब हुआ है. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना फोकस जो है वो ठीक करूँ, अपने डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम से कम करूँ. although there should be a balance between Apollonian and Dionysian aspects of your life, लेकिन you have to figure out कि rather you more tilt to Apollo या Dionysian. तो मैं तो पर्सनली अपोलो की तरफ टिल्ट करता हूँ, लेकिन जो है वो दूसरा एस्पेक्ट भी ऑब्वियसली बड़े भार के साथ मौजूद है मेरे अंदर. तो उसका हल ये है कि आप इफ़ आई एम मोर अपोलो, तो मैं उसी एस्पेक्ट को जो है उससे हेल्प लेता हूँ कि मतलब मुझे करना चाहिए. इट इज़ नॉट कि मैं लेता हूँ, मुझे करना चाहिए कि मैं अपनी जो ऑर्डर है वो मैं अपोलो के थ्रू पैदा करूं, और विल जो है वो अपनी जो है वो अपोलो के अंदर चैनलाइज करूं. और अलोंग जो है वो एक मतलब कि जब ओवर होना शुरू हो जाऊं या फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाऊं बहुत ज़्यादा, तो फिर डायनीज़न की तरफ जो है ना वो फॉल करूं. और फिर दोबारा से जब थोड़ी सी एनर्जेटिक हो जाऊं या अपने उसकी डायनीज़ियन एस्पेक्ट को की थर्स्ट को क्वेंच कर लूँ, तो उसके बाद दोबारा से अपोलो. मोस्टली आई विल प्रेफर टू बी दैट. लेकिन द थिंग इज़ कि वो अदर एस्पेक्ट भी आपकी लाइफ का सिर्फ इसलिए नहीं कि एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, बल्कि आपकी ग्रोथ के लिए. और स्पेशली इन द वर्ल्ड वेयर मोस्ट यू आर अनसर्टेन अबाउट मोर थिंग देन यू आर सर्टेन ऑफ. तो उसके अंदर तो ख़ास तौर पे यू हैव टू जो है वो गो हेयर एंड देयर इन अनसर्टेनिटीज़. तो उसमें डायनीज़ियन आपकी हेल्प करता है, आई थिंक सो.
आई होप सो। अच्छा जी, तो खैर एनीवे आई विल ट्राई टू हैव मोर have a habit of focus for today. Let's see what happens. It's morning, so it is a hopeful moment. See you again.